दोस्तों आप अगर गाँव से हैं और आप एक ऐसे बिज़नेस की तलाश में हैं, जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके या बिना इन्वेस्टमेंट के, अगर आप एक अच्छा खासा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप गाँव में रहकर बहुत कम इन्वेस्टमेंट या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में ऐसे बिज़नेस कर सकते हैं, जिसमें आप वेस्ट को यूज़ करके उसको वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं। और जो ये सीरीज़ का नाम है वेस्ट टू वेल्थ, मतलब आप एक ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो चीज़ें लोगों के काम की नहीं है और उससे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं उसका बिज़नेस करके। तो अगर आप इंटरेस्टेड है बिज़नेस को देखने के लिए, आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये हमारी सीरीज़ की दोस्तों तीसरी वीडियो है और इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे बिज़नेस को स्टार्ट करनी है, क्या करना होगा, प्रोसेस क्या है और कैसे उससे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि मंदिरों में हम लोग फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अगले दिन उस फूल का क्या होता है? अगले दिन दोस्तों मंदिर की सफाई करनी ज़रूरी होती है, तो उस फूल को उठाते हैं और पास में ही अगर कोई कूड़ादान है या आस-पास में कोई ऐसी जगह है, व्यवस्थित जगह है, जहाँ पर उसको रख दिया जाता है। मतलब उसको अब यूज़ में नहीं लाया जाएगा। कुछ लोग हैं आस-पास में नदी वगैरह है, तो नदी नदी में विसर्जन कर देते हैं, ठीक है? तो इसका अगले दिन कोई यूज़ नहीं होती है। तो अगर आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करें, तो आप इससे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। करना क्या होगा ये जानिए। दोस्तों ये जो फूल होते हैं, वो अब किसी काम के नहीं रहे, मतलब उसकी और कोई यूज़ नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उस फूल को कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करके उस वेस्टेज से हम अगरबत्ती बना सकते हैं, धूप बत्ती बना सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी ऐसे लोग कर रहे हैं और करके बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। अच्छा खासा इनकम का मतलब ये है कि महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं और एक दो कंपनी जो करोड़ों कमा चुकी है इस तरह के बिजनेस से। तो दोस्तों वेस्ट से लेके इसको अगरबत्ती कैसे बनाया जाए और इससे कैसे पैसे अर्न किया जाए, जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 है कि ये बिज़नेस है क्या एक्चुअल में? ये बिज़नेस ये है कि हम उन वेस्टेज फूल का जो है, उसका सही से इस्तेमाल करके उसमें और भी मटेरियल को मिलाकर, ठीक है? और वो मटेरियल क्या है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। उसको मिलाकर हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के या बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आपको कोई अलग तरह के केमिकल की यूज़ करनी नहीं होगी। आप दोस्तों जो नेचुरल पदार्थ है, उसको मिलाकर ही अच्छा खासा बिज़नेस को रन कर सकते हैं। और इस तरह की डिमांड मार्केट में ऑलरेडी हो रही है और अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाकर बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। कैसे बनती है, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले बात है कि फूल इकट्ठा करना है। इसके लिए हम मंदिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ जो चढ़ाए गए फूल है, उसको हम किस तरह से रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करें, इसकी व्यवस्था करनी होगी। और उसके बाद में बहुत सारे लोग जो है, जो नदी में, गंगा जी में फूल चढ़ाते हैं, तो वो सब फूल को हम कैसे कलेक्ट करेंगे वो देखेंगे। इसके बाद में फूल मंडी में, बाज़ार में बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस में फूल को बेचते हैं और उसके पास में कुछ फूल है जो नहीं बिकती है और वो खराब होने की पोजीशन में आ जाती है, तो उसको हम किस तरह से खरीद सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं, उसकी व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद में हम फूल को कलेक्ट कर चुके हैं, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो ये है कि फूल को सुखाना है। क्योंकि जितने फूल हैं, अगर हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर देंगे तो वो सही से यूज़ नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले उसको सुखाना होगा और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद में दोस्तों मिश्रण कैसे तैयार करें? मिश्रण तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जो फूल इकट्ठा किए थे, उसको सुखाकर वो मटेरियल हमारे पास में है। इसके बाद में गाय का गोबर, आप अगर गाँव में हैं तो आपको गाय की जो गोबर है बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद में चंदन और उसके बाद में दोस्तों कपूर, इसको हम मिलाकर एक अच्छा से मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में ये करना है कि अगर आपके पास में पैसे हैं, तो आप मोल्डिंग मशीन खरीद सकते हैं। मोल्डिंग मशीन खरीद के आप अच्छा से जो अगरबत्ती है उसको रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास में पैसे बिल्कुल नहीं हैं, तो आप हाथ से अगरबत्ती बना सकते हैं। इसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं, आपके परिवार के लोगों को मेहनत करा सकते हैं। साथ में अगर कोई दोस्त यार है या गाँव के आस-पास में लोग और भी है जो काम करना चाहते हैं, तो उसके आप अपने साथ शामिल कर सकते हैं और हाथ से ही अगरबत्ती बनाकर बेच सकते हैं। और इस तरह की भी अगरबत्ती की डिमांड होती है मार्केट में। इसके बाद में इसको सुखाने के लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। गाँव में इस तरह की खुली जगह बहुत सारी मिल जाती हैं, आपके घर के आस-पास के एरिया, आपके घर के आँगन, जहाँ पर आप आसानी से इस चीज़ को सुखा सकते हैं। तो ये सब पूरी प्रोसेस हो गई कि कैसे क्या करना है, कैसे ये बनती है। और इसके बाद में इसके पैकेजिंग वगैरह में ध्यान देनी होगी। तो पैकेजिंग के लिए जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, वो ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप पैकेजिंग में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग से आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि स्टार्टिंग में ही ब्रांड क्रिएट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। स्टार्टिंग में ये करना है, वो ये करना होगा कि दुकान में जो पैकेट्स मिलती है,
नॉर्मल पैकेट्स, उसमें आप रैप करके, ठीक है, इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की, और ये है कि इन्वेस्टमेंट, लागत। इन्वेस्टमेंट में जैसे मैंने बताया है कि अगर आपके पास से पैसे है, तो आप सब चीज़ में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मशीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अलग-अलग तरह के परफ्यूम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में इस प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि बिज़नेस चल जाएगी, आगे बिज़नेस की स्कोप है, तब आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो स्टार्टिंग में ही सारे पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद में आगे चल के पता चलती है कि उससे इस तरह की बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस नहीं चल पाई है। तो उनके जो पैसे हैं ना, तो टोटल वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट तभी करना, जब वो बिज़नेस को आप आगे रन कर सको। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है तो मार्केटिंग। दोस्तों हम मार्केटिंग के लिए दोनों स्टेप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे आस-पास में कौन से ऐसे मार्केट एरिया है, जहाँ पर हम इसको बेच सकते हैं। या फिर हम दुकान को टारगेट कर सकते हैं, जिस दुकान में पूजा के सामान मिलते हैं, वहाँ हम दुकानदार से बात कर सकते हैं। या जहाँ प्रॉपर अगरबत्ती, धूपबत्ती बेची जाती है, हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट में जो वैल्यू आपको दे रही है, ठीक है, मैं वही चीज़ उससे सस्ते में देने को तैयार हूँ। लेकिन उसके लिए ध्यान रहे कि आपकी जो प्रोडक्ट है, उसमें दम होनी चाहिए। इसके बाद में डायरेक्ट हम कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं। कंज्यूमर को सेल करने के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, फेसबुक पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, जहाँ हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट अपलोड करते हैं और उसकी जो क्वालिटी है, उसे मेंशन करेंगे। इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। और हमें ऑनलाइन के लिए हमें ये करना होगा कि हम अपने खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम बाद में करेंगे। स्टार्टिंग में पेज बनाकर हम ट्राई करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट कितनी चल रही है, क्या उससे हमें प्रॉफिट आ रही है, क्या उससे बेनिफिट हो रही है, क्या वो बिज़नेस आगे बढ़ रही है। जब ये सब कुछ सही हो, तभी हम इसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान देंगे। स्टार्टिंग में ही सब जगह में ध्यान देने का मतलब ये है कि अपने एक दिमाग को आप चारों तरफ लगा दे रहे हो, कहीं भी काम नहीं बनेगी। इसलिए स्टार्टिंग में धीरे-धीरे करके हम 2 स्टेप से आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों मार्केटिंग। और मार्केट में आगे बहुत कुछ है, लेकिन आप जब बिज़नेस को करते रहोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। एक ही बार मैं बता दूँगा तो आप सब कुछ को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे चलकर आपको मार्केटिंग में पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, और ये पॉइंट है प्रॉफिट, अर्निंग। दोस्तों बाजार में एक अगरबत्ती की अगर हम कीमत जानें, तो उसकी जो कॉस्ट है, वो पड़ती है लगभग 40 पैसे, और बहुत ज़्यादा हुई तो 50 पैसे। मतलब एक नॉमिनल प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। एक पैकेट में लगभग 50 से 100 अगरबत्ती होती है, ठीक है? तो अगर 50 अगरबत्ती वाले पैकेट्स की अगर मैं बात करूँ, और एक पीस की अगर 40 पैसे दाम पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि 50 जो काड़ी है, 50 जो अगरबत्ती है, उसकी जो कीमत हो रही है, वो है 20 रुपीज़। और अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर रेट ऊपर-नीचे अगर बताऊँ, सेम रेंज में, तो लगभग 30 रुपए, 20 से लेके 30 रुपए 50 काड़ी की। जिसको हम अगर डायरेक्ट सेल करते हैं, तो एक पैकेट से हम कम से कम 10 रुपए तो बहुत आराम से बचा लेंगे। ये मैं सबसे कम इनकम की बात कर रहा हूँ। और एक दिन के अंदर में अगर मैं मान के चलो कि 200 पैकेट्स बेचता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर होलसेल भी कर रहे हैं, हम रिटेल भी कर रहे हैं, तो 200 पैकेट्स बेचना बहुत बड़ी जो चैलेंज है, वो नहीं है, ठीक है? तो हम अगर 200 पैकेट बेच रहे हैं, और हर पैकेट में अगर 10 रुपए भी हम कमा रहे हैं ना, तो भी हम एक दिन में लगभग 2000 रुपए कमा रहे हैं। और अगर इसी को मैं अगर मंथली में काउंट करके देखूँ, तो मंथली में हम आराम से 60,000 रुपए इनकम जनरेट कर रहे हैं। वो भी हमारी लागत व्यवस्था सब कुछ हटा कर। और इसी बिज़नेस को अगर हम आगे देखें, और बहुत सारी वैराइटीज़ अगर मैं बढ़ाऊँ, तो हम इससे भी बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही बताता हूँ कि 60,000 हम आराम से कमा रहे हैं। चलो मैं 60 भी नहीं बोलता हूँ, 30 से 40,000 तो हम आराम से कमा ही लेंगे। अगर हम और भी उसमें से चलो यहाँ-वहाँ एक्स्ट्रा खर्च वो भी जोड़ लें तो। उसके बाद अगर हम दुकान खोलते हैं, तो वहाँ से सेलिंग होती है, हम डायरेक्ट पब्लिक को सेलिंग करते हैं, वहाँ से सेलिंग होती है, ऑनलाइन जो सेल करते हैं, वहाँ से होती है। तो इसके लिए आपको लाख रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है। आप स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा खासा इस बिज़नेस पे अगर ध्यान दो, तो महीने के लाखों रुपए आराम से कमा लोगे। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं। लोग सिर्फ अपने शॉप पर अगरबत्ती, धूपबत्ती वगैरह ये सब रख के महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आप बना रहे हो, तो सोचिए कि आप कितने कमा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बस ध्यान देने की बात है कि कैसे इस बिज़नेस को आप रन करते हो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मैं सब कुछ बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे इनकम जनरेट करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसमें भी और डिटेल में बता दूंगा कि क्या कन्फ्यूज़न है, ठीक है? और अगर कोई रिकमेंडेशन है, कोई वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, उनके साथ शेयर करिए,
जो बहुत परेशान है किसी भी काम को लेकर। लोग चाहते हैं कि काम करना, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कैसे करना है, क्योंकि लोग इस बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं कि कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, कोई-कोई बिज़नेस में है जहाँ ज़्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कम पैसे में भी इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन कम पैसे लगाकर भी बिज़नेस को किया जा सकते हैं, और बिना पैसे लगाकर भी बिज़नेस को किया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।